यह एक अत्यंत ठंडी सर्दी की रात थी। बर्फ गिर रही थी, हवाएं तेज थीं और पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे, हीटर जलाए थे और गर्म सूप के साथ परिवार के बीच बैठे थे। लेकिन उन्हीं सड़कों पर एक छोटी सी लड़की घूम रही थी, नंगे पैर, फटी हुई पतली पोशाक में। उसके सुनहरे बाल बर्फ में भीगे हुए थे और चेहरा ठंड से नीला पड़ा था। उसके कंधे पर एक पुरानी सी टोकरी टंगी थी, जिसमें माचिस की कुछ गड्डियां रखी थीं। उसका नाम किसी को नहीं पता था। शायद किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की थी। दिन भर वह लड़की सड़कों पर घूमी। माचिस ले लो, सस्ती माचिस ले लो। लेकिन लोग या तो जल्दी में थे या बहुत व्यस्त। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने उसे देखा भी, लेकिन फिर नजरें फेर लीं। उसका पेट भूखा था। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी हो गई थीं कि टोकरी पकड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह डर के मारे घर नहीं जा सकती थी। अगर कुछ नहीं बेचा तो शायद पिता डांटेंगे या मारेंगे। रात गहराने लगी थी। एक मोड़ पर एक पुरानी इमारत की दीवार थी। कोने में थोड़ी सी जगह मिली तो लड़की वहीं बैठ गई। उसकी उंगलियां ठंडी और नीली हो चुकी थीं। वह कांप रही थी। उसने सोचा, क्यों ना एक माचिस जलाकर हाथ गर्म कर लूं। पहली माचिस जली। एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और अचानक उसे लगा जैसे वह एक गर्म लोहे की भट्टी के सामने बैठी है। वहां आग जल रही थी। तपिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह मुस्कुराई, लेकिन तभी माचिस बुझ गई और वह फिर अंधेरे में थी। दूसरी माचिस जली। अब उसने देखा एक भव्य मेज। उस पर गर्मा-गर्म भुना हुआ हंस, मिठाइयां और रोटियां थीं। उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, दृश्य गायब। सिर्फ ठंडी हवा रह गई। तीसरी माचिस जली। इस बार वह एक शानदार क्रिसमस ट्री के सामने थी। पेड़ पर सितारे टिमटिमा रहे थे। रंग बिरंगी मोमबत्तियां उजल रही थीं। खिलौने, मिठाइयां और घंटियां, सब कुछ सपने जैसा था। लेकिन फिर वह भी चला गया। चौथी माचिस जली। अब जो दृश्य आया वह उसकी आंखों को नम कर गया। सामने उसकी दादी थी, प्यार से मुस्कुराती, वही जिन्होंने कभी उसे अपनी गोद में झुलाया था। वह चिल्लाई, दादी, मुझे अपने साथ ले चलो, मत जाओ, मैं बहुत अकेली हूं। उसने जल्दी जल्दी सारी माचिसें जला दी ताकि दादी वापस दिखाई दे। और जब सारी माचिसें जल गईं तो उसे लगा जैसे उसकी दादी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ी, लोगों ने देखा एक छोटी बच्ची दीवार के कोने में बैठी थी, मुस्कुराते हुए पर बिल्कुल शांत। लोग कहने लगे, बेचारी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस रात वह भूखी नहीं थी, अकेली नहीं थी, डरी नहीं थी। वह प्यार में थी, रोशनी में थी और अपनी दादी के साथ एक बेहतर दुनिया में चली गई थी, जहां न भूख थी, न ठंड, न दर्द। इसीलिए कहते हैं, दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। हम सबको उनकी ओर देखना चाहिए। एक मुस्कान, एक रोटी या एक कंबल किसी के जीवन की कहानी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।